नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की क्लास का पहला लेक्चर। दोस्तों 10 मिनट का तो ज़रूर होगा। अगर आपके पास 10 मिनट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो सुनने का। पहला लेक्चर बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल फंडामेंटल, फाउंडेशनल। दोस्तों शेयर मार्केट क्या होती है? शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर शेयर्स की खरीद बेच होती है, ट्रेडिंग होती है दोस्तों। अब पहले ये प्लेस दोस्तों फिजिकल होता था जैसे कि फिजिकल मार्केट होती हैं, मतलब जहाँ पे सामान कोई खरीदने वाला होता है, कोई बेचने वाला होता है। ऐसे ही शेयर मार्केट भी थी बॉम्बे में। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके ये डिजिटल हो गई, ऑनलाइन हो गई। आपके फ़ोन में जो आपका स्मार्टफोन है उसमें आप कोई भी ब्रोकर के पास आपने ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लिया है। अब आप डिजिटली अपने फ़ोन से शेयर मार्केट को एसेस कर सकते हैं दोस्तों। तो मार्केट प्लेस अब दोस्तों शेयर मार्केट का डिजिटल हो गया है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट क्या होती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि भैया इसमें शेयर्स की खरीद बेच हो रही है, यानी कि कोई तो बंदा है जो शेयर्स को खरीद रहा है और कोई बेच रहा है दोस्तों। तो इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं? मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। यानी ये मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 4-5 तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं, उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों जो कोई खरीद रहा है या जो कोई बेच रहा है, हम उन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात है कि शेयर मार्केट में आप शेयर क्यों खरीदते हैं, मतलब क्या कारण है, क्या सोच के खरीदते हैं। दोस्तों शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं आप लोग, एक तो रीज़न ये हो सकता है कि भैया मैं आज शेयर खरीद लेता हूँ 100 रुपये का, 200 रुपये का, और कुछ दिनों के बाद में, क्योंकि ये तो मार्केट है यहाँ पे बेच भी सकते हैं, तो कुछ दिनों के बाद में या 6 महीने में, 3 महीने में, आज की आज ही मैं इसको किसी और को बेच दूंगा। तो दोस्तों अगर आप इस सोच को लेके शेयर ले रहे हो कि भैया मैंने 100 रुपये का ले लिया है और कुछ दिनों के बाद या आज ही में या कुछ समय में, शॉर्ट पीरियड में, मैं इसको किसी और को बेच दूंगा, तो दोस्तों ये कहलाती है ट्रेडिंग। यानी कि आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, प्राइस मूवमेंट पे आप खेल रहे हो। दूसरा दोस्तों आप इसलिए भी खरीद सकते हो कि भैया देखो मैंने शेयर खरीद लिया, अब 5-6 साल के लिए मैं इसको होल्ड करूंगा। तो शेयर मतलब जिस मैंने कंपनी का लिया है वो कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट कमाएगी तो मेरे शेयर का प्राइस दोस्तों उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। मैंने ये सोचा हुआ है, तो इस हिसाब से मैं एक इन्वेस्टर हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए मैंने HDFC बैंक का शेयर ले लिया, तो अब बैंक की दोस्तों एक बैलेंस शीट है, बैंक लोन बेचता है, बैंक पैसे कमाता है, उसके प्रॉफिट होते हैं। हर 3 महीने में जो बैंक है वो अपने प्रॉफिट बताता है, क्वार्टरली रिजल्ट जिसको हम कहते हैं, हर कंपनी बताती है। तो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे करके हमारी जो शेयर प्राइस है वो बढ़ता जाएगा, और हमें दोस्तों उस पर मिलेगा, डिविडेंड भी दे सकती है कंपनी उसके अंदर में। तो 2 तरीके से हमें इसके अंदर फायदा होता है। तो जो इन्वेस्टर होता है वो या तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए शेयर मार्केट में पैसे लगाता है, या दोस्तों वो डिविडेंड के लिए लगाता है जो बीच बीच में कंपनी दे सकती है, और वो शेयर में तब तक बना रहता है जब तक उसको लगता है कि हाँ भाई कंपनी आने वाले टाइम में प्रॉफिट कमाती रहेगी, कमाती रहेगी, कमाती रहेगी। उसके प्रोडक्ट की डिमांड है, कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मतलब वो सारी चीज़ें देखेगा बंदा। तो ये बंदा है इन्वेस्टर। तो हमने बात की कि भाई शेयर मार्केट क्या है, और शेयर मार्केट में जो खरीद रहा है वो क्यों खरीद रहा है। भाई या तो वो ट्रेडर है, यानी वो आज खरीद के प्राइस के हिसाब से कल को बेच के अपना कैपिटल गेन लेगा शॉर्ट टर्म का और निकल लेगा, या फिर दोस्तों वो एक इन्वेस्टर है जो कि ये सोच रहा है भाई कंपनी कमाएगी तो कुछ ना कुछ हमें भी मिलेगा उसके हिसाब से। अब दोस्तों दूसरा सवाल ये कि ये तो खरीदने वाले की बात होगी, तो शेयर मार्केट में जो बेच रहा है वो क्यों बेच रहा है। अब जैसे हमने पहले बात करी, भाई हो सकता है बेचने वाले ने पहले खरीदा हो ट्रेडिंग के पर्पज से, अब उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो बेच के निकल रहा है, तो वो एक ट्रेडर हो सकता है ना भाई। जैसे हमने खरीद लिया और फिर हमने बेच दिया, तो किसी दिन आप बायर हैं, किसी दिन आप सेलर हैं, ठीक है। दूसरा बेचने वाला बंदा क्यों बेच सकता है, क्योंकि उसको लग रहा है, वो एक है इन्वेस्टर, लेकिन उसको लग रहा है भाई कंपनी के फंडामेंटल्स अब खराब हो गए हैं, कंपनी की आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं रहेगी, कंपनी उतना नहीं कमा पाएगी, वो इसलिए बेच सकता है। या फिर एक और कारण ये बनता है बेचने का कि उसको लगता है यार कंपनी भी ठीक है, कमाएगी भी, लेकिन कंपनी का शेयर जरूरत से ज़्यादा महंगा हो गया, जिसको हम वैल्यूएशंस कहते हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल के हिसाब से उसका वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया, अचानक से स्टॉक प्राइस 10 गुना हो गया भैया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी एक शेयर है, एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। अब इसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कुछ लोग इसको इसलिए बेच रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अच्छा, ये तो है जो सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स बेचते हैं। दोस्तों इसके अलावा शेयर कौन बेच सकता है? जो कंपनियों का मालिक है। अब मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अब आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए, तो आप या तो बैंक के पास जाओगे, जी भैया हमें उधारे दे दो पैसे, भाई हम आपके वापस कर देंगे ब्याज के समेत,
या फिर आप क्या करते हो, अपने बिजनेस का एक हिस्सा बेच देते हो शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। यानी कि अब आप सेलर हो, आप बेच रहे हो। तो जो बिजनेस के मालिक होते हैं ना, वो आईपीओ लेके आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें वो अपने बिजनेस में हिस्सेदारी बेचते हैं, अपने बिजनेस में शेयर्स बेचते हैं। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले अभी आजकल चल रहा है बजाज फाइनेंस का आ रहा है, एक आईपीओ आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये आईपीओ जब भी आते हैं तो इसमें क्या होता है, बिजनेसमैन अपने शेयर्स बेच रहा होता है, अपने बिजनेस के शेयर बेच रहा होता है। तो शेयर मार्केट में दोस्तों इस तरीके से मतलब कि इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेडिंग होती है, मैंने आपको बता दिया। शेयर मार्केट थोड़ी सी फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जो कि आजकल डिजिटल हो गई है टोटली, जिसमें लोग शेयर्स की खरीद या बेच करते हैं। खरीदने वाले दोस्तों ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, और जो बेचने वाले हैं वो ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, और वो किसी बिजनेस के मालिक हो सकते हैं, या फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिनको लग रहा है भाई शेयर अब महंगा हो गया है, या फिर शेयर जो कंपनी है उसकी जो फंडामेंटल्स हैं वो कमजोर हो गए हैं। तो इस तरीके से रूटीन में एक हफ्ते में जो भी 5 दिन होते हैं, सोमवार से शुक्रवार, या जो भी वर्किंग डेज होते हैं, वहाँ पे शेयर मार्केट ओपन होती है और क्लोज होती है। वर्किंग आवर्स होते हैं उसके, भैया 9 बजे खुलेगी, 3:30 बजे बंद होगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से शेयर मार्केट के वर्किंग आवर्स होते हैं जिसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पॉसिबल है, यानी कि जो एक खरीद बेच है जिसके अंदर की ये पॉसिबल है। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई शेयर मार्केट में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो भाई आपको डिजिटल एसेस तो है। अब आपको ऐसा नहीं कि बॉम्बे जाना पड़ेगा, आपके फ़ोन से आपको शेयर मार्केट में खरीद बेच करने की, ट्रेडिंग की एसेस है दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको एक ब्रोकर चाहिए। ब्रोकर मतलब होते हैं बिचौलिए। ये दोस्तों इसको सेबी रेगुलेट करता है, रेगुलेटर जो हमारा है वो रेगुलेट करता है। और जो ये ब्रोकर होते हैं ये आपको डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करेंगे। तो इसके जरिए आप जो है ट्रेड कर सकते हो, कोई शेयर में खरीद बेच कर सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट से जब आप खरीदते हो या बेचते हो तो दोस्तों बाद में वो आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। तो कुछ दोस्तों ब्रोकर हैं इस तरह की सर्विस के चार्ज भी लेते हैं। ऑब्वियसली ब्रोकर का काम धंधा यही है, आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड कराना। तो वो क्या करते हैं भाई, अकाउंट ओपनिंग के पैसे ले सकते हैं, अकाउंट मेंटेनेंस के पैसे ले सकते हैं, या फिर जब आप ट्रेड करते हो तो ट्रेडिंग पे आपसे कमीशन ले सकते हैं, जिसको हम ब्रोकरेज कहते हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। बिना ब्रोकर के, बिना डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाए आप मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये मार्केट में पार्टिसिपेट करने का थोड़ा सा खर्चा दोस्तों आपको देना पड़ता है। तो आज हमने डिस्कशन की कि शेयर मार्केट है क्या। शेयर मार्केट ऐसी जगह जहां पे शेयर्स की खरीद बेच होती है, और कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, क्यों बेच रहा है, उनके पर्पस क्या है, ठीक है। तो ये दोस्तों बेसिक डिस्कशन है। हम लोग लंबे समय से कहते रहते हैं, आमतौर से ये वर्डिंग बोलते रहते हैं, भैया शेयर मार्केट शेयर मार्केट, लेकिन एसेंस क्या है, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है, ये हमने इस वीडियो में समझ लिया। हमने सेलर्स और बायर्स के बारे में भी समझ लिया। अब ये सेलर्स और बायर्स को कलेक्टिवली हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। इनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि शेयर मार्केट में ये 4-5 तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं, लेक्चर नंबर 2 में दोस्तों। धन्यवाद।